उसामा रज़ी साहब, अब ये एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है, मुज़ाकरात के दौर भी हो चुके, हुकूमत आपके पास आ गई, आपने अपनी बात रख दी। अब ये मामला बढ़ किस तरफ रहा है आगे? हुकूमत तो अभी शहबाज शरीफ साहब की हम गुफ्तगू सुनते हैं या दीगर मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुनते हैं, उन्हें तो लंबा टाइम चाहिए मामलात को सुधारने के लिए, और आप जब तक आपके मुतालबात नहीं पूरे होते आप धरने से उठेंगे नहीं। तो ये कहाँ जा रहा है आगे ये मामला? बहुत शुक्रिया आपका, आपने आवाम के दुखों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश की है। देखिए, ये जो हुकूमत है ना, ये आज की या चंद महीनों की हुकूमत नहीं है। ये पीडीएम पार्ट 1, पीडीएम पार्ट 2 और ये पीडीएम पार्ट 3 तसलसल है। 2-2.5 साल से ये हुकूमत में है और ये इन तमाम जराइम के बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारान हैं। 2 बड़ी पार्टियां इस पूरे बहरान की ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने इस पूरे अरसे में लूट खसूट की है, चोर बाज़ारी का बाज़ार गर्म रखा है और इन्होंने आवाम का खून निचोड़ा है। एक हाथों से नहीं, 1 करोड़ हाथों से जो है इन्होंने आवाम का खून निचोड़ा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ IPPs हैं और इतना अरसा हो गया है, पूरी कौम चीख रही है, आवाम खुदकशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, लोग जो है वो तंग आकर अपने बच्चों को सीने पर लगा के नहरों में छलांग लगा रहे हैं और इनके कान पे अब तक जूं नहीं रहेंगी। हम 8 दिन से यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। पहले इन्होंने तशद्दुद किया, पुरतशद्दुद रास्ता हुकूमत ने इस्तेमाल किया और जब हमने अपनी हिकमत अमली से इस तशद्दुद को नाकाम बनाया और हम 2 स्टेप बैकवर्ड और असलन 1 स्टेप फॉरवर्ड हुए और हमने यहाँ पर एक मुस्तकिल धरना दिया, तो भी वज़ीर आज़म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये एक ख़ानदान है और ये 2 ख़ानदान है इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। लिहाजा हम तो कहते रहे कि है दोस्त, अब तो मोहरे खामोशी है, लब को तोड़, कुछ खास और खनखार अगर बोलता नहीं। भाई वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, एक अजीब व गरीब करैक्टर है जिसको फॉर्म 47 की बुनियाद पे इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है और अब उसके ज़रिए जो है वो चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है वो धकेली जा रही हैं। अगर इन्हें आवाम का ज़र्रा बराबर एहसास होता तो ये पहले से इन तमाम चीज़ों के ऊपर इक़दामात करते। अगर इन्हें ज़र्रा बराबर एहसास होता तो ये धरने के पहले दिन ही अपनी जानिब से ऐसे इक़दामात सामने लेकर आते जिससे आवाम को रिलीफ मिलता और इनको भी सियासी दौर पे उसका फ़ायदा होता। लेकिन ये बड़े बेहिस लोग हैं और ये अभी भी टाल मटोल की पॉलिसियाँ इख्तियार कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं, तो हम एक टेक्निकल कमेटी बना देते हैं। हमने कहा भाई ये आपका मसला है, ये हुकूमत का मसला है। एक कमेटी होगी, उस पर बातचीत होगी, बाकिया क्या टेक्निकल इशूज़ हैं वो आपने अब तक क्यों नहीं देखे, आप उसकी बुनियाद पे होमवर्क के साथ सामने क्यों नहीं आए। तो ये समझे कि शायद थोड़ा सा ये टाल मटोल करेंगे, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, अभी भी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आप ज़रा इनकी सफाकियत देखें, इनकी बेरहमी को देखें, इनकी बेहिसी को देखें कि ये इस वक्त भी टैक्टिकल गेम खेल रहे हैं। और भाई जमात इस्लामी का कोई मुफाद नहीं है, हम तो 25 करोड़ आवाम हमारे पीछे इस वक्त खड़े हुए हैं। जिस घर में भी बिल जाता है, हर घर के लोग इस वक्त जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। उसामा साहब, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ आ रहा है कि जी हम तो पहले से ये काम कर रहे थे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में तो हम नहीं कर रहे, IPPs के मामले पर हम पहले से संजीदा थे, आज ये जो फॉरेंसिक ऑडिट को करने का फैसला हुआ है, आज हुआ है ना, मसला कब से चल रहा है। ओ भाई, कोई खुदा का खौफ करें, आंखों में धूल झोंकेंगे क्या? आप समझते हैं 25 करोड़ लोग पागल हैं? आप बहुत अक्लमंद हैं यार। ये इस किस्म की लॉबिंग करके, मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके, बैरूनी सपोर्ट हासिल करके, आप आवाम की राय को फॉर्म 47 के ज़रिए मुस्तरद करके इस तरह से मुसल्लत होके ये इस किस्म के खेल खेलेंगे, भाई ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा उसामा साहब, ये अब आपकी आवाम का मुतालबा ये है में जो IPPs की रकम रोकी जाए, वो सिर्फ 2 जमातों के लिए है। ज़ाहिर है आपका इशारा मुस्लिम लीग नून के बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 4.25 साल दौर है, उसमें भी तो IPPs के मुआहदे हुए, रीनेगोशिएट वो भी नहीं कर सके, उनके कैबिनेट मेंबर्स के अपने IPPs हैं, तो ये उन पर आपका कोई एतराज़ नहीं है क्या? वो धरने की चूँकि आपकी हिमायत कर चुके हैं, शायद आने वाले दिनों में साथ भी बैठे नजर आए, ये वजह है? या देखिए, नहीं, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जो भी जितना जिम्मेदार है उतना कहा जाएगा। PTI का पूरा अरसा 3.5 साल का है, IPPs के ओनर्स उनके साथ भी बैठे रहे, उनकी कैबिनेट में मौजूद रहे और उन्हें उसके ऊपर 3.5 साल का अरसा कम नहीं होता, उन्हें उसके ऊपर काम करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, जितना काम उन्होंने नहीं किया वो उतने जिम्मेदार हैं उसके। मतलब पहले ज़रा जो आगे की आपकी अभी स्ट्रेटजी है,
उस पर ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा पहले कि अब आगे आप लोग करने क्या जा रहे हैं। अगले 2-3 रोज़ तक अगर कोई नई नतीजा निकलता है इस सिलसिले में, तो ये सारे शहर में, सारे सूबों में धरने तो आपने फैला दिए, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत ही संगीन, यानी लोग अपने जेवर बेच के 1 महीने का बिल तो भर देंगे, ये बिल अदा हो नहीं सकते। अगर ये इस धरने की आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर हमने ये तय किया है कि 25 करोड़ आवाम का मुकदमा है, हम पूरे मुल्क में इन धरनों को फैला देंगे। कराची में इस धरने का ऐलान कर दिया है, चारों बड़े दारुल खिलाफाओं में ये धरने शुरू होने जा रहे हैं, और इसके अलावा इस मुल्क के वो 10 बड़े शहर जिनके पीछे ये मुल्क चलता है, इन तमाम शहरों के अंदर हम इस धरने के दायरे को वसी करने जा रहे हैं। और ये किसी गलतफहमी में ना रहें, ये लोहे के चने हैं, जो चबाने की कोशिश करेगा वो अपने ही दांत इंशाअल्लाह ताला तोड़ेगा। ये वो लोग नहीं हैं कि जो किसी भी वजह से जो है वो डर जाएंगे और खौफजदा हो जाएंगे। और एक बात और ये समझ लें, ये जो शरीफ फैमिली और उनके साथ जो जरदारी फैमिली, ये जो समझ रहे हैं कि ये एक दूसरे के साथ गेम बनाकर कि वो हुकूमत में है, ये हुकूमत में नहीं है, इन दोनों की ये हुकूमतें हैं और इन्हीं दोनों ने इस मुल्क में पिछले 40 सालों में राज किया है, प्लस मार्शल लॉ। तो ये जो पूरा रिजीम है, ये पूरा जिम्मेदार है इसका। फिर इनका सियासी एहतिसाब शुरू हो जाएगा। कबल इसके के मामलात वहाँ तक जाएं, अवाम ये बिल अदा नहीं कर सकते। लोग अभी अपने जेवर बेचकर, अपनी जायदादों को, अपने एसेट्स बेचकर ये बिल पे कर रहे हैं, इसलिए कि बिजली जो है वो सांस की तरह है, पानी की तरह है, उसके बगैर इंसान रह नहीं सकता, और गर्मी में तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो ये अभी तक इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आप यकीन मानिए कि हमारी जब टेक्निकल कमेटी इनके सामने बैठी है, तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, जो हुकूमत की ताकत, हुकूमत के वसाइल ये इनके हाथ में है, ये कौम की बागडोर संभाले हुए हैं, और इनकी संजीदगी का ये आलम है। मर जाएगी मखलूक तो फैसले करोगे। उसामा साहब, जो हुकूमत अपनी मजबूरियां जो बता रही है कि अगर फॉरेन कंपनीज के फायदे हुए हैं तो वो बोल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये झूठ बोल रहे हैं कि हम बैरूनी मुआहिदों में फंसे हुए हैं। क्या पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन बैरूनी मुआहिदे का हिस्सा नहीं है? आप वो पाइपलाइन तो नहीं डाल रहे, आपको वहां पर मुआहिदा याद नहीं आ रहा? जो अवाम का मसला है, जो 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों और मुस्तकबिल को मुतासिर कर रहा है, उससे खेलने के लिए आप ये जो है उजरे लंग तराश के लाते हैं और आंखों में भूतों समेत घुसने की कोशिश करते हैं। ये मजाक कर रहे हैं आप कौम के साथ। अब ये हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ है। एक बात मैं और बता दूं, जी एक बात मैं और बता दूं कि ये जो इस वक्त जिस इक्वेशन की बुनियाद पे ये फॉर्म 47 के बल पर यहाँ पर मुसल्लत है ना, वो इक्वेशन बहुत कुछ आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, गलतफहमी में ना रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।